20 साल पहले की वो भयानक रात। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि सौरभ प्रोफेसर मिश्रा को अपने कमरे में ले जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ को ये कहते हैं कि अगर हमें उस रात के बारे में पता चल जाए जब सानवी उसकी मॉम और डैड को मिली थी, तब शायद हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। इसीलिए सौरभ सानवी की मम्मा को वहाँ लाने के लिए नीचे जाता है, लेकिन उसके मन में एक ही जद्दोजहद चल रही थी कि अगर वो मॉम को प्रोफेसर के सामने लाएगा तो सानवी उससे ज़रूर सवाल पूछेगी और वो उन सवालों के क्या जवाब देगा। अब आगे सौरभ धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उतरते उतरते सिर्फ सानवी के बारे में ही सोचे जा रहा था कि सानवी क्या सवाल पूछेगी और वो क्या उसे जवाब देगा। लेकिन जब वह नीचे उतरा उसने देखा कि सानवी तो अपने कमरे में है और उसकी मॉम ड्राइंग रूम में बैठी हुई है। ये देखकर सौरभ थोड़ा रिलैक्स हुआ और सानवी की मॉम के पास चला गया। सौरभ थोड़ा झिझकते हुए सानवी की मॉम से कहता है, माँ सुनिए, आपको कुछ बातें बतानी है और कुछ पूछना भी है जो जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप मेरे साथ ऊपर रूम में चल सकती हैं? सानवी की मॉम सानवी के रूम की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, पर सानवी उसका क्या, वो तो अपने रूम में है और मुझे ज़रूर ढूंढेगी और ढूंढते ढूंढते हो सकता है कि वो ऊपर तक भी आ जाए। उसे हम अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे हैं? उसे भी तो जानना चाहिए कि क्या बात है। सौरभ थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, नहीं मॉम, नहीं बता सकते, वो घबरा जाएगी। और आपको क्या लगता है जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर सानवी उसको सुन लेगी तो क्या वो मुझे वो सब करने देगी? क्या वो मुझे बाहर जाने देगी? क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई साधारण बात नहीं है। सानवी की मॉम बात की गंभीरता को समझती हैं और खड़े होते हुए कहती हैं, ठीक है, चलो, और जो मुझसे बन पड़ेगा, जो मुझे पता होगा वो मैं ज़रूर बताऊंगी और मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दोनों सौरभ के रूम की ओर बढ़ जाते हैं और अंदर रूम में प्रवेश करते हैं, जहाँ प्रोफेसर मिश्रा हाथ में एक डायरी और पेन लेकर खड़े हुए थे, जैसे कि कोई कैलकुलेशन कर रहे हों। सौरभ सानवी की मॉम से कहता है, मॉम आप बैठ जाइए आराम से और जो हम पूछे प्लीज़ याद करके और सटीक बताने की कोशिश करना। सानवी की मॉम थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती हैं, हाँ सौरभ पूछो, मैंने तो तुमको कहा है कि मैं कोशिश करूँगी जितना मुझे याद होगा, और जो भी तुम पूछोगे मुझे जितना पता होगा मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। प्रोफेसर बीच में ही बोलते हुए सानवी की मॉम से आखिर पूछ ही लेते हैं, आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, सानवी आपको कैसी कंडीशन में मिली थी? मेरा मतलब है कि आपने उसे किसी अनाथालय से गोद लिया था या फिर आपको वो कहीं मिली थी? सानवी की मॉम सौरभ की ओर सरप्राइज होते हुए देखती हैं और प्रोफेसर मिश्रा से कहती हैं, ये तो मैं कल रात को सौरभ को बता चुकी हूँ कि सानवी मुझे जंगल में मिली थी। मुझे उस तांत्रिक बाबा ने सानवी को दिया था। उस समय सानवी बहुत छोटी थी और मेरी कोई औलाद नहीं थी, तो मैं भी सानवी को पाकर बहुत खुश हुई थी। पर अब दोबारा आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? प्रोफेसर वहीं पास रखे सोफे पर बैठते हुए कहते हैं, देखिए, ये तो मुझे सौरभ ने ही बता दिया है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। मतलब पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक की बात जानना चाहता हूँ। सिर्फ रात की ही नहीं, पूरी सुबह से लेकर रात तक की। सानवी की मॉम ये सुनकर सोच में पड़ गई और बोली, पूरा दिन? लेकिन पूरे दिन से क्या मतलब है? और सानवी मुझे कैसे मिली? सुबह से लेकर रात तक का इन सब का क्या मतलब है? सौरभ, जो कि अब तक प्रोफेसर मिश्रा और सानवी की मॉम की बातों को ध्यान से सुन रहा था, बीच में ही बोल पड़ता है। सौरभ सारी बातों को सोचते हुए सानवी की मॉम को बात बताना स्टार्ट करता है, माँ, इन सब का भी मतलब है। मैं आपको बताता हूँ सब कुछ, लेकिन वादा कीजिए कि आप सानवी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगी। सानवी की मॉम थोड़ा परेशान सी होकर कहती, ठीक है, मैं वादा करती हूँ, क्योंकि तुमने सानवी को अभी तक कुछ नहीं बताया, इसका मतलब तो कुछ बहुत बड़ी बात होगी। और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए भी ये सब बहुत मुश्किल रहा होगा।
सौरभ हाँ में सिर हिला देता है और कहता है, हाँ, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहा था कि किसी से ये सब छुपाना। आपको मैं ये सब बता रहा हूँ, सुनिए। आपको याद है हम सानवी के बर्थडे पर कुलधारा गए थे? आपको हमने नहीं बताया और उसके बाद आप बहुत गुस्सा भी कर रही थी। वहाँ कुलधारा में बहुत कुछ अजीब घटनाएं हुई और मुझे बहुत हद तक लगता है कि सानवी के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा कनेक्शन कुलधारा से है। सौरभ कुछ सोचने के बाद तुरंत सानवी की मोम से कहता है, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो रही थी? क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? सानवी की मोम गहरी सांस लेते हुए कहती है, पहले तुम मुझे सारी बातें बताओ, फिर मुझे जितना पता है, जिस बारे में पता है वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी। मैंने तुम्हें कहा तो है ना, और मैंने तुमसे वादा भी तो किया है। सौरभ सिर झुकाए अपनी सारी बातें कंटिन्यू कर रहा था। इसके बाद से ये घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी। पता नहीं क्यों, पर ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। हद तो तब हो गई जब सानवी के कमरे में हमने वो सब देखा। आपको हमने इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि आप परेशान हो जाती, लेकिन वो बहुत डरावना मंजर था। सानवी की मॉम तुरंत सौरभ की ओर देखती है। क्या देखा ऐसा तुम लोगों ने? उस दिन सौरभ और सानवी ने सानवी के रूम की और घर की जो हालत देखी थी वो स्थिति मॉम को बता दी और साथ में ये भी बताया कि वो सब देखकर ही सानवी बेहोश हो गई थी, जिसके बाद ही उसको हॉस्पिटल में लाना पड़ा था। शायद आपको उस बात का कारण पता नहीं चला, लेकिन कारण यही था। आखिर क्या बताएंगी सानवी की मॉम? क्या कुलधारा से जुड़ा कोई राज सानवी की मॉम को पता है? आखिर 20 साल पहले उस दिन क्या हुआ होगा? ऐसे कई सारे सवाल होंगे जो आपके मन में भी होंगे। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।